रिसेंटली हमारे बीटीएस के सारे मेंबर्स वापस से लाइव आए एंड आर्मीज को सभी बीटीएस मेंबर्स का OT7 लाइव देखने का मौका मिला। पिछले कुछ टाइम से बीटीएस के मेंबर्स काफी ज्यादा बिजी थे एंड वो लोग लाइव भी नहीं आ रहे थे एंड बीच में उनका एक OT7 लाइव हुआ, जिसके बाद अब फिर से बीटीएस के सभी मेंबर्स साथ में नजर आए एंड आर्मीज को काफी अच्छा लगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस लाइव में क्या हुआ, वो भी हिंदी में। तो सबसे पहले बीटीएस के सभी मेंबर्स एक साथ बैठे हुए नजर आए, जो कि टेबल के आगे बैठे हुए थे एंड सभी बीटीएस मेंबर्स ऐसा लग रहा था कि काफी सारी प्रैक्टिस के बाद आ रहे हैं। लेकिन ये लाइव देखकर थोड़ी सी पुराने टाइम की वाइब्स आ रही थी, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी सब चीजें सजी हुई थी एंड ऐसा लग रहा था कि स्पेशली उन्होंने ये जो लाइव है ये व्यूअर्स के लिए ही ऑन किया है। इस लाइव में वो लोग वी का बर्थडे केक भी लेकर आए थे, क्योंकि अभी दिसंबर एंड में ही वी का बर्थडे है एंड उसके बाद उन्होंने वी का बर्थडे भी एडवांस में सेलिब्रेट करा। तो लाइव शुरू होते ही जिमिन बोले कि वो लोग बस आर्मी से मिलने आए थे, इसीलिए उन्होंने लाइव ऑन कर दिया। जिसके बाद आरएम ने कहा कि हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है आर्मीज के साथ में लाइव करे हुए। फिर वी ने कहा कि चलो सब क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारे जिन बोले कि चलो न्यू ईयर तो ऑलरेडी आ गया है, तो हम लोग न्यू ईयर की विशेष मांग लेते हैं। एंड उसके बाद कुछ आर्मीज कह रही थी कि शुगा आप भी अपने बालों को ड्राई कर लो। तो फिर शुगा बोले कि अरे हमारे बाल ड्राई करने की क्या जरूरत है। उसके बाद जिमिन ने कहा कि अरे शुगा अपने बालों को ड्राई नहीं करना चाहता है एंड इसीलिए हम लोगों ने अपने बालों को इसी तरीके से डाई कर लिया है। एंड आरएम भी फिर जिमिन का मजाक बनाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया। जिसके बाद बीटीएस के सभी मेंबर्स हंसने लगे और जिन अचानक से बोले कि ऐसा लगता है कि व्यूअर्स पे जानबूझकर हमें इसी चीज के लिए बैठाया हुआ है कि हम आर्मीज को अपनी सारी चीजें बताएं। और आरएम भी हंसने लगे और बोले कि फाइनली हमारे 30 मिलियन लोग इस लाइव में आ चुके हैं। एंड उसके बाद बीटीएस के सभी मेंबर्स अपने नेक्स्ट ईयर की बातें कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी एल्बम जल्दी ही आने वाली है, लेकिन अभी वो ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जिमिन ने कहा कि हाँ, आजकल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सब कुछ काफी फनी हो गया है, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स साथ में मिलते जुलते और बहुत सारी बातें भी करते हैं। जिसके बाद जेहोप ने कहा कि अरे तुम लोग हर बार किसी नए टॉपिक पे बात करना शुरू कर दे रहे हो, किसी एक बात पे लगातार बात करो तो कुछ समझ में भी आए। तो फिर जिमिन हंसने लगे और बोले कि देखो दुनिया भी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, टॉपिक तो चेंज करने ही चाहिए। और सभी लोग हंसने लगे। एंड उसके बाद जंगकुक एकदम से बोले तो हम लोग डिनर क्या खाएंगे, और सब लोग फिर हंसने लगे क्योंकि जंगकुक ने टॉपिक फिर से चेंज कर दिया था। उसके बाद जेहोप बोले कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो लाइव का ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से होता है, क्या कोई मैनुअली इसको करता है या फिर अब हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर से बीटीएस मेंबर्स किसी और टॉपिक पर बात करने लगे। ये सब देखकर ना बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि बीटीएस मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। एंड उसके बाद शुगा अचानक से बोले कि मुझे लगता है कि हमें अभी नॉर्मल बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तो जिमिन बोले चलो मैं उल्टी काउंटिंग करता हूँ एंड कोई बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन उसके बाद बीटीएस मेंबर्स हंसने लगे और बोले कि हमारे पास कुछ अनाउंस करने के लिए अभी है ही नहीं, तो हम फिर क्या अनाउंस करेंगे। उसके बाद फिर वी बोले कि चलो ईयर एंड के कुछ प्लान्स रिवील करते हैं, हमारे कुछ प्लान्स तो हैं ही ना। फिर शुगा बोले कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब की हमें कुछ नया करना चाहिए। तो जंगकुक बोले कि देखो पुराने टाइम्स की तरह इस बार कुछ पार्टी वार्टी कर लेते हैं। तो आरएम बोले कि नहीं, अभी ईयर एंड के प्लान्स हम नहीं बता सकते, अभी हम कोई भी स्पॉइलर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद फिर से कोई बीटीएस मेंबर मिलिट्री की बात करने लगा। तो वी बोले कि यार मेरा तो ड्रीम है कि हम लोग सोल के बाहर भी कॉन्सर्ट्स कर सके। एंड उसके बाद जेहो फिर से हंसने लगे एंड बोले कि भाई तुम लोग कितनी आसानी से टॉपिक जंप कर जा रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। एंड उसके बाद आरएम बोले कि डेफिनेटली अगर वी का ये ड्रीम है कि वो सोल के बाहर कॉन्सर्ट करना चाहते हैं तो इसे पॉसिबल तो करना ही होगा। तो फिर आरएम वी से पूछने लगे कि बताओ ड्रीम कॉन्सर्ट सॉन्ग कौन सा है, इंग्लिश में बोलना। तो फिर जेहो बोले लाउडर देन बॉम्ब्स, और बीटीएस के सभी मेंबर्स हंसने लगे, क्योंकि ये ऐसा सॉन्ग है जिसको कभी भी बीटीएस ने लाइव परफॉर्म नहीं किया है। एंड फिर वी बोले कि उनका कोई और सॉन्ग है जो उसे डांस करके गाना चाहते हैं। एंड उन्होंने बोला कि बॉय इन लव भी कर सकते हैं। तो आरएम एंड वी बोले कि हाँ, वो सॉन्ग भी करना है, बहुत टाइम हो गया है। एंड फिर बीटीएस के मेंबर्स कह रहे थे कि यार कॉन्सर्ट्स के बारे में सोचकर ही कितना मजा आता है, ये सोचो कि हमें मौका मिलेगा आर्मीज के साथ कॉन्सर्ट करने में, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतने टाइम से तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद ना शुगा बैठे हुए थे तो वो अपने नेल्स को बाइट कर रहे थे। तो एकदम से वी बोले कि अरे यूंगी आप प्लीज अपने नेल्स को बाइट मत करो। फिर शुगा बोले कि यार मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैंने अभी टेस्ट करा था और तुमने मुझे टोकना शुरू कर दिया। फिर जंगकुक भी हंसने लगे एंड जिमिन बोले कि यार ऐसा मत करो, मुझे पता है कि नेल्स बाइट करने में मजा आता है बट मत करो। उसके बाद वी जिमिन से बोले जिमिन क्या तुम्हें एक स्टोरी बताऊं मैं 15 साल पहले की। तो सब बीटीएस मेंबर्स बोले बताओ बताओ।
तो फिर वी बोले कि जब ना हमारे पास एक ड्रम था और उस पे हम लोग किक करते थे ना, तो फिर वहाँ पे एक कोरियो थी जो हम लोग डांस करते थे। तो जिमिन बोले कि हाँ हाँ मुझे याद है, तुमने वहाँ पे इतनी जोर से मारा था कि वो फट गया था और तुम्हें कंपनी से निकालने वाले थे ना। और उन्होंने बोला भी था कि वी को कंपनी से निकाल देंगे क्योंकि इसने इनका ड्रम फाड़ दिया है। तो फिर सभी लोग हंसने लगे और वी बोले कि हाँ, जब हम लोग डांस करते थे मैं सोचता था कितना वियर्ड सा डांस है ये, और हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है। तो फिर जिमिन बोले कि ये कहानी तो सभी को पता है, इसमें तुमने नया क्या बताया। फिर जेहोप हंसने लगे और बोले कि यार, हम लोगों को इतना टाइम हो गया मिलिट्री से आए हुए, लेकिन हमारी कहानियां ही खत्म नहीं हो रही हैं अभी तक। और उसके बाद फिर जिमिन बोलने लगे कि यार, मिलिट्री में वैसे मजा तो आया था, थोड़ी सी मजेदार कहानियां भी थी। उसके बाद जेहोप बोले कि यार, मैं तो उस समय बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता था और बहुत ही वर्कआउट भी करता था, काफी मजा आता था। फिर आरएम बोले कि देखो, मुझे मिलिट्री के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे मिलिट्री में कुछ भी ऐसा खास मजा तो नहीं आया था। जिसके बाद बीटीएस के मेंबर्स इसी तरीके से इधर उधर की बातें कर रहे थे, कभी जिन कुछ कह रहे थे, कभी बाकी मेंबर्स कुछ कह रहे थे। एंड ये सुनने में बहुत ही ज्यादा फनी था, लेकिन क्योंकि इतने सारे मेंबर्स एक साथ बातें कर रहे थे तो कितनी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, एंड कभी कुछ कुछ इधर उधर बातें हो जा रही थी। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपने बीटीएस का ये फनी लाइव देखा या नहीं। एंड जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।